एक बार की बात है, दिवाली का त्योहार अपने चरम पर था। शहर की गलियां रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थीं। हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर मिठाई खा रहे थे और पटाखे छोड़ रहे थे। सभी अपने अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियों में खोए हुए थे। हवाओं में दिवाली की चमक घुली हुई थी, जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। लेकिन इसी शहर के एक कोने में एक गरीब परिवार भी था। इस परिवार में एक माँ और उसके दो छोटे बच्चे थे। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, जो रोशनी में बिल्कुल फीका पड़ गया था। माँ ने अपने बच्चों से वादा किया था कि इस दिवाली वो उन्हें मिठाइयाँ और नए कपड़े दिलाएगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वह ये सब ला सके। दिन भर मेहनत करने के बाद वह बस इतना ही कमा पाती थी कि अपने बच्चों का पेट भर सके। माँ को दिवाली की इस रात में बहुत दुख हो रहा था कि वह अपने बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही। उसके बच्चे भी सोच रहे थे कि दिवाली पर उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने माँ से कहा, माँ, हम भी दिवाली मनाना चाहते हैं, हमें भी मिठाई और पटाखे चाहिए। माँ ने प्यार से समझाया कि पैसे कम हैं, इसलिए कुछ नहीं खरीद सकते। पर माँ का दिल ये सोचकर दुखी हो रहा था कि वह अपने बच्चों को दिवाली की खुशी नहीं दे पाए। उसी बेचैनी में माँ अपने बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक सेठ उतरे, जो शहर के सबसे अमीर और दयालु व्यक्ति माने जाते थे। उनका नाम सेठ रमेशचंद था। उन्होंने उस परिवार की हालत देखी थी और मन में सोचा कि इस दिवाली किसी की मदद करेंगे। सेठ रमेशचंद ने माँ से कहा, भैया, दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। सबके घर में रोशनी होनी चाहिए, सबके दिल खुश होने चाहिए। माँ ने शर्म से उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोली, पर सेठ जी समझ गए कि माँ अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं कह रही। सेठ जी ने अपने बैग से नए कपड़े, मिठाई का डिब्बा और पटाखे निकाले। उन्होंने माँ को दिए और कहा, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, दिवाली उनके लिए भी है और तुम्हारे लिए भी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह सेठ जी को दुआ देने लगी। उसके बच्चे खुशी के मारे उछलने लगे। अब उनके पास नए कपड़े भी थे, मिठाई भी थी और पटाखे भी। उन्हें लगा कि दिवाली सच में उनके लिए भी आई है। उस रात वह परिवार सच्चे अर्थों में दिवाली की खुशी महसूस कर रहा था। पटाखे छोड़ते हुए बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह शहर की सारी रोशनियों को मात दे रही थी। सेठ रमेशचंद के दिल को भी एक सुकून मिल रहा था कि उन्होंने किसी के जीवन में खुशियों की रोशनी फैलाई। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन शहर के और भी लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए। हर कोई सोच रहा था कि दिवाली पर अगर हम सब मिलकर किसी की मदद करेंगे तो त्योहार और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। इस तरह सेठ रमेशचंद की एक छोटी सी दयालुता ने सिर्फ उस गरीब परिवार की दिवाली नहीं बदली, बल्कि पूरे शहर में एक नई सोच की शुरुआत कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।